दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JNU 2020 MSc केमिस्ट्री इंट्रेंस के पेपर सॉल्यूशन का अपना पार्ट 2। ओके, जितना हो सके डिटेल में सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है एंड तक देखना, ताकि जो भी सॉल्यूशन मैं करता हूँ आपको डिटेल में जो है अच्छी तरीके से समझ आए। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन 17 नंबर। ओके, यहाँ पे जो है 16 नंबर मैथमेटिक्स था, इसीलिए उसे मैंने नहीं कराया, क्वेश्चन 17 से मैं करा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे अरेंज दीज कंपाउंड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेमडा मैक्स, यानी यहाँ पे हमें लेमडा मैक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमें इसे अरेंज करना है, मतलब इंक्रीजिंग से जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, तो अगर आप देखोगे एक चीज़ यहाँ पे अगर आप जान लोगे, जो एनर्जी होता है ना, एनर्जी इज इक्वल टू होता है आपका क्या होता है, Hc होता है। ओके, एंड Hc को क्या लिखोगे, Hc बाय लेमडा लिखोगे, यानी जिसकी एनर्जी जो है उतनी ही ज़्यादा कम होगी जितनी उसकी लेमडा की वैल्यू ज़्यादा होगी। ओके, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, जो स्टेबल होते हैं, ओके, जो स्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टेबल्स की जो एनर्जी होती है वो कम होती है। तो हमें सिंपली क्या करनी है ना, हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है वो ढूंढना है। ओके, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है वो ढूंढना है, एंड जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसे स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे हमें अरेंज कर देना है। जिसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा उसका लेमडा मैक्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो सभी में जो है यहाँ पे ये ग्रुप कॉमन है। जो सी डबल बॉन्ड ओ एम ई जो है दोनों में कॉमन है सभी में। लेकिन अगर आप ऑप्शन ए एंड यहाँ पे सी देखोगे, एंड ऑप्शन बी एंड डी देखोगे, तो यहाँ पे दोनों में एक चीज़ डिफरेंस है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप जो है डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड की आप स्टेबिलिटी सभी में देख लो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखोगे सब में जो है एक ही यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एम ई जो है इसे डिस्टेबलाइज कर रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, ओके, या फिर स्टेबलाइज जो भी आप यहाँ पे प्लस या माइनस या इनपुट जो भी लगा सकते हो, बट यहाँ पे आपको मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ। एक चीज़ यहाँ पे जो है, जो कॉमन चीज़ें होती हैं उसे आपको अलग कर लेना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे जो ये ग्रुप प्रेजेंट है CH3, यानी यहाँ पे हमारा 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे भी CH3 है, मतलब यहाँ पे भी जो हमारा 3 हाइड्रोजन जो हमारा यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ओके, दोनों जगह पे हमारा 3 हाइड्रोजन जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यानी यहाँ पे जो है बी एंड डी का जो है स्टेबिलिटी जो है इन ए एंड सी से ज़्यादा होगा, ड्यू टू जो है आपका, ड्यू टू जो है 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन। ओके, अब यहाँ पे बात है कि बी एंड डी में किसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप याद रखना, जो रिंग की स्टेबिलिटी अगर आप देखोगे ना, तो 5 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी जो होती है 6 मेंबर से ज़्यादा होती है। ओके, ऑलवेज जो अगर आप एल्डोल कंडेंसर से भी देखोगे, किसी भी जो जहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे 5 मेंबर की स्टेबिलिटी जो होती है 6 से जो है ऑलवेज ज़्यादा होती है। ओके, इसीलिए जो है बी का यहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी हो गया, देन आपका जो है इस केस में डी का हो गया। ओके, अब दोनों में से अगर आप बात करोगे तो आपका फिर से ए देन सी हो जाएगा। ओके, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इस केस के लिए बी, जो कि यहाँ पे इन्होंने दिया रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे कैसे समझोगे, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, इन दोनों के बीच का हमें वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा। ओके, कोस थीटा इक्वल क्या होता है, जो आई वाला पार्ट है उसे मल्टीप्लाई कर दो, जो जे वाला पार्ट है उसे मल्टीप्लाई कर दो, जी एन के वाला पार्ट को जो है मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 इंटू जो हो गया हमारा 5 हो गया। ओके, प्लस जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 इंटू कितना हो जाएगा, -2 इंटू हो जाएगा हमारा ये 3। ओके, ये इंटू हो जाएगा √3 इंटू √2 हो जाएगा। ओके, इतना हो गया, डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हो जाएगा रूट ऑफ जो भी आपका ए का जो वैल्यू है, यानी जो ए वेक्टर उसका स्क्वायर कर दो, यानी 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ओके, ये हो गया, इंटू यहाँ पे क्या करोगे, ये फिर से रूट लगा दो, एंड यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस जो है आपका 3 का स्क्वायर प्लस जो है आपका यहाँ हो जाएगा √2 का जो है स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे जब आप पूरी तरीके से सॉल्व कर लोगे ना, तो आपकी वैल्यू आने वाली है यहाँ पे 9 प्लस √6/24 आ जाएगी। ओके, एंड यहाँ पे कंप्लीटली जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे कोस थीटा इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आपकी यहाँ पे आई हुई है, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कोस इनवर्स, एंड यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई से मैं मान लेता हूँ एक्स। ओके, कोस इनवर्स एक्स जो भी वैल्यू आपकी आएगी, एंड यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 62 डिग्री। कितनी आ जाएगी, 62 डिग्री आ जाएगी। आप गेट कैलकुलेटर से जो है आप इसे चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, इसको हम समझने की कोशिश करना। यहाँ पे अगर आप देखोगे, सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स आर मेंशनड एज फॉलोज, यहाँ पे दिया हुआ है थर्मली कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, हाईली प्रोटोन एफिनिटी किस में सबसे ज़्यादा है, एंड यहाँ पे जो है आपका
हाईली सोल्यूबल इन वाटर जो है कौन सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना इन सभी कंपाउंड्स में, ओके, तो इन सभी कंपाउंड्स में हाईली सोल्यूबल कौन होंगे, जो आयोनिक होंगे। यानी यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे करता हूँ कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा आयोनिक कौन है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो AgF जो होता है ना, AgF के केस अगर आप बात करोगे इस केस में, तो AgF सबसे ज़्यादा यहाँ पे आयोनिक होता है। एंड आयोनिक होने के कारण जो होता है ये आपका सबसे ज़्यादा जो है वाटर में सोल्यूबल होता है। यानी सी के लिए तो आपका हो गया, इस केस के लिए बी। अब यहाँ पे हाईली प्रोटोन एफिनिटी, यानी किसे जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोटोन चाहिए होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो प्रोटोन के लिए सबसे ज़्यादा टेंडेंसी कौन रखेगा, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है H+ को इस तरीके से जो है अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो नाइट्रोजन कब इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, जब नाइट्रोजन के पास में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, यानी अवेलेबल होंगे। एंड अगर इन केसेस में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो Me3n में जो है नाइट्रोजन कहीं पे भी रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, बट PH3n में जो है यहाँ पे फिनाइल रिंग प्रेजेंट है। यानी नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से जो है रेजोनेंस में जा सकता है, मतलब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास अवेलेबल नहीं है। एंड यहाँ पे इस केस में बात करोगे तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से रेजोनेंस में जा रहा है। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा ना, जैसे ही नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेजोनेंस में जा रहा है, तो इस केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है, बी एंड सी बोथ केसेस में। लेकिन अवेलेबल किसके केस में होता है, ओनली ए के केस में होता है। यानी बी का ए हो गया, सी का ए हो गया। एंड ए भी आप यहाँ पे डायरेक्टली पहचान सकते हो, थर्मली मोस्ट स्टेबल जो होगा आपका यहाँ पे PH4 होता है यहाँ पे। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इस केस के लिए ए हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 कैन डिस्क्राइब द ऑक्सीजन बाइंडिंग MOTF ओके इन ऑक्सी हेमेरिथीन एज। यहाँ पे जो होता है क्या होता है ना, यहाँ पे जो होता है पेरोक्सी लिंकेज पाया जाता है, ये HOO जैसे इस तरीके से पेरोक्सी लिंकेज होता है ना, इस तरीके से जो है यहाँ पे ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे पेरोक्सी लिंकेज पाया जाता है। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है बेटर तरीके से आप देख सकते हो वहाँ पे नेट में सर्च करके। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिकॉज यहाँ पे जो है ईटा 1 जो है हाइड्रो पेरोक्साइड यहाँ पे लिंकेज होता है इसीलिए। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट डाउन प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएरेंजमेंट रिएक्शन। अब अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे OTS लिविंग ग्रुप है एंड ACOH दिया हुआ है। तो ये रिएक्शन जो है आपका, ये रिएक्शन आपका है नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का एग्जाम्पल है। ओके, SN-NGP का रिएक्शन का एग्जांपल है, ये SN-NGP का है। एंड SN-NGP में क्या होता है ना, 2 बार जो होता है आपका SN2 रिएक्शन होते हैं। 2 बार क्या होता है, 2 बार SN2 रिएक्शंस होते हैं। एंड 2 बार SN2 रिएक्शन होने के कारण जो है फर्स्ट बार तो इन्वर्जन होता है, दूसरा बार फिर से इन्वर्जन होता है। यानी थर्ड टाइम्स में क्या होता है, फिर से जो है आपका यहाँ पे रिटेंशन हो जाता है। यानी यहाँ पे जो भी कन्फिगरेशन शुरू में होती है वही कन्फिगरेशन जो है यहाँ पे आपका बाद के केसेस में भी होता है, प्रोडक्ट में भी। ओके, इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान दोगे। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे जो है SN-NGP जो आपका ये फिनाइल रिंग करता है। ओके, ये फिनाइल रिंग के जो है पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इस तरीके से अटैक करते हैं। एंड ये OTS जो है फर्स्टली यहाँ पे लीव कर जाता है। एंड यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे ये Me हो गया। ओके, यहाँ पे डैश में। ओके, एंड उसके बाद में जो है आपका यहाँ पे ये इस तरीके से जो है यहाँ पे ये Me हो गया। एंड यहाँ पे जो आपका इस तरीके से फिनाइल रिंग हो जाएगा। ओके, यहाँ फिनाइल रिंग हो जाएगा एंड यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस तरह से समझ सकते हैं। ओके, रिंग के अंदर में होगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिखा रहा हूँ, रिंग यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ। अब यहाँ पे ACO- क्या होगा, यहाँ पे ACO- यहाँ पे अटैक कर देगा। एंड यहाँ पे जो है ये रिंग जो इस तरीके से ब्रेक कर जाएगा। तो अब देखो जैसे ही ये रिंग ब्रेक हुआ तो शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रिटेंशन कॉन्फिगरेशन होता है। यानी ये जो है इस तरीके से ब्रेक कर जाएगा। यहाँ पे इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ओके, यहाँ पे देखो ये रिंग इस तरीके से फिर से ब्रेक कर गया। यानी जो Me जो है यहाँ पे वेज एंड डैश में प्रेजेंट थे, सेम स्टीरियो जो है आपका यहाँ पे प्रेजेंट होगा। एंड फिनाइल रिंग यहाँ पे प्रेजेंट हो गए वहीं पे होंगे। एंड जहाँ से OTS लीव किया है उसी पोजीशन पे जो है ACO- जो आपके आके अटैच हो जाएगा। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन होगा, इसीलिए इस केस में आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड ये आपका SN-NGP का बहुत बेस्ट एग्जांपल था। ओके, इसी केस में अगर आपको ACOH के बदले में अगर कुछ और देता तो यहाँ पे रिएक्शन ही आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकता है, एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे हो जाता। ओके, तो इस चीज़ों का जहाँ यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट इज करेक्ट। कौन सा जो है यहाँ पे रेट के रिगार्डिंग जो है टेम्परेचर डिपेंडेंस में करेक्ट है। तो इसका करेक्ट मैं डायरेक्टली बताता हूँ, स्ट्रोंगर डिपेंडेंस ऑफ द जो है रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर लीड्स टू हाइयर जो है हाइयर एक्टिवेशन एनर्जी होता है। ओके, यहाँ पे हाइयर एक्टिवेशन एनर्जी होता था। ओके, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फॉर अ क्यूबिक आपको दिया हुआ है क्रिस्टल सिस्टम दिया हुआ है, इसे ध्यान समझना। डिस्टेंस दिया हुआ है d एंड वेवलेंथ दिया हुआ है लेमडा। एंड d इक्वल टू दिया हुआ है आपको 4.85 लेमडा दिया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर एंड यहाँ पे आपका जो है थर्ड ऑर्डर के बीच में जो है एंगल का क्या डिफरेंस होगा, आपको ये पूछा गया है। तो जैसे कि आपको पता है n लेमडा इज इक्वल टू होता है आपका 2d साइन थीटा होता है। ओके, तो यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए पूछा गया, सॉरी यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑर्डर एंड आपको जो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर के लिए आपको पूछा गया है। ओके,
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर मतलब यहाँ पे 1 लेमडा, ओके 1 लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4.85 दिया हुआ है, ओके 4.85 दिया हुआ है, ओके इंटू साइन थीटा हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये लेमडा यहाँ पे था, ओके एंड ये लेमडा कैंसिल हो जाएंगे, यानी साइन थीटा जो है होगा आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आने वाली है, ओके ये हो जाएगा आपका 1 बाय पहले हो जाएगा आपका कितना 9.7 हो जाएगा। एंड थीटा की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे ना साइन इन्वर्स करके तो ये आपका 5 पॉइंट जो है आपका 91 आ जाएगा, ओके ये हो गया आपका। अब सिमिलरली केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं इसी जगह चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर दिया हो, यानी यहाँ पे ये थर्ड हो जाएगा, ओके तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये थर्ड ऑर्डर हो जाएगा ना तो इस केस में जब थीटा की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18 पॉइंट जो है आपका 01 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18.01। अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस निकालना है। 18.01 में 5.91 जब माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 12.10, ओके 12.10 आपकी वैल्यू आएगी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ओके यहाँ पे दिया हुआ है इज ऑकरिंग व्हेन Fe2 प्लस Fe3 प्लस Cr3 प्लस एंड Ni2 प्लस दिया हुआ है, आपको यहाँ पे रिएक्शंस दिए हुए हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑफ pKa वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को देखोगे ना तो यहाँ पे आयंस के रिगार्डिंग जो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे एसिडिटी का ऑर्डर दोगे ना तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ। एसिडिटी निकालने के लिए जो है आपको यहाँ पे जब भी आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बीच में आप एसिडिटी निकालोगे तो यहाँ पे चार्ज, ओके चार्ज बाय जो है आपको यहाँ पे साइज देखोगे, जिसमें चार्ज ज़्यादा होगा उसका एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एसिडिटी निकालते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे pKa वैल्यू पूछा गया है, यानी जो भी एसिडिटी का ऑर्डर आएगा उसका जस्ट अपोजिट अरेंज कर देंगे, ओके तो सबसे ज़्यादा चार्ज किसका यहाँ पे Fe3 प्लस एंड Cr3 प्लस का। एंड Fe3 प्लस एंड Cr3 प्लस में साइज किसका ज़्यादा है, साइज यहाँ पे क्रोमियम 3 प्लस से ज़्यादा है, इसलिए एसिडिटी किसका ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका Fe3 प्लस का, ओके देन आपका हो जाएगा इस केस में Cr3 प्लस का। अब सिमिलरली Fe2 प्लस Ni2 प्लस में जो है चार्ज सेम है बट साइज छोटा है आपका Ni2 प्लस का, ओके तो यहाँ पे जो है Ni2 प्लस आ जाएगा, देन आपका यहाँ पे आ जाएगा Fe2 प्लस हो जाएगा, ओके ये आपका है एसिडिटी का ऑर्डर। तो यहाँ पे जो है pKa यानी यहाँ पे जो है सिंपली जो है एसिडिटी का जस्ट अपोजिट यानी बेसिसिटी का ऑर्डर जो है पूछ रहा है आपको, तो जस्ट इसको जो है अपोजिट कर दोगे, यानी यहाँ पे सबसे पहले Fe2 प्लस आ जाएगा, देन Ni2 प्लस आ जाएगा, देन जो है आपका यहाँ पे क्रोमियम 3 पॉजिटिव आ जाएगा, देन आपका यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑर्डर इस केस के लिए, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस केस के लिए ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे पोटेंशियल्स दिए हुए हैं एंड आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ई नोट सेल ही कैलकुलेट करो, ई नोट सेल कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड यानी 0.771 माइनस 0.153, इन दोनों जब आप माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.618, कितनी आ जाएगी 0.618 आ जाएगी। अब यहाँ पे पूछा गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जो ई सेल की वैल्यू होती है ना वो पहले बताता हूँ 0 होती है। तो ई सेल की इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ओके ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय जो है एन इंटू लॉग, ये होता है आपका के इक्विलिब्रियम। एंड यहाँ पे अगर आप ई सेल की बात करो 0 हो जाएगा, ये आपका पहले 0 हो गया तो क्या लिखोगे ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.591 बाय एन, सॉरी यहाँ पे 0.059 होगा, यहाँ पे 0.059 बाय हो जाएगा आपका यहाँ पे एन। अब यहाँ पे एन क्या है, एन नंबर ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव जा रहा है एंड Fe3 पॉजिटिव से जो है Fe2 पॉजिटिव जा रहा है, यानी चेंजिंग इलेक्ट्रॉन जो है आपका 1 है इंटू लॉग जो है आपका के इक्विलिब्रियम है, ओके इसी क्वेश्चन में आपने यहाँ पे लिख लिया होगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारी ई सेल ई नोट सेल की वैल्यू क्या आई थी 0.618 इज इक्वल टू कितना था 0.059, ओके बाय यहाँ पे एन की वैल्यू 1 थी इंटू लॉग के इक्विलिब्रियम, ओके अब यहाँ पे लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 10 पॉइंट जो है आपका 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 0.3, यहाँ पे आप लिख लो, पहले यहाँ पे कर लेता हूँ, एक स्टेप नहीं कट करता हूँ मैं, 10 टू द पावर 10 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा 3, ओके एंड यहाँ पे क्या लिख सकते हो इसे 10 टू द पावर जो है 0.3 इंटू लिख सकते हो 10 टू द पावर 10, जब इसे सॉल्व कर लोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी करीब करीब जो है 2.95 इंटू 10 टू द पावर 10 के करीब आ जाएगी, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ओके अप्रॉक्स में आप वैल्यू यहाँ पे देख लेना आ जाएगी आपके आंसर। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे फ्रॉम द ग्राफ बिलो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रियल गैसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वंडर वॉल कांस्टेंट ए के वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पे जो भी ग्राफ आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ओके
जो भी ग्राफ्स आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है तो आपको इसे ध्यान से करना है। यहाँ पे सिंपली देखना है जिसका जो है यहाँ पे डेप्थ जितना ज़्यादा होगा ना उसकी ए की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पे अगर आप देखो तो डी के लिए जो सबसे ज़्यादा डेप्थ है, देन सी की, देन ए एंड बी में देखो तो बी की सबसे ज़्यादा है, देन यहाँ पे ए की है, यानी यही जो होगी आपका करेक्ट आंसर का ऑर्डर है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है, क्या होगा हमारा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये इस तरीके से रिएक्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पे NaOH एंड Br2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे इस तरीके से जो है प्रोडक्ट का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे जो है ये ब्रोमीन हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे एक चीज़ पहले बताता हूँ, देन इसे जो है मैं आपको साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशन आपको बताऊंगा। ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा या फिर इधर ब्रेक करेगा। अगर देखो यहाँ पे ये बॉन्ड अगर आप देखोगे इधर ब्रेक करेगा तो आपको इसे स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा तो ऑक्सीजन के लोन पे जो है प्लस इफेक्ट के थ्रू जो है इसे स्टेबलाइज कर देंगे, इसीलिए जो है ये बॉन्ड ब्रेक करेगा इधर एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, इतना क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन का मैं यहाँ पे इस तरीके से रिंग बनाता हूँ। ओके, ये हो गया हमारा एंड यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पे जैसा हमारा ब्रोमीन यहाँ पे जो अटैच हुआ था तो हमारा यहाँ पे इस तरीके से जो है सबसे पहला बात यहाँ पे जो है जो ब्रोमीन का जो अटैचमेंट होगा यहाँ पे ना वो सबसे पहले एक्सियल पोजीशन से ही अटैचमेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे ये डाउनवर्ड आएगा। ओके, ये आपका इस तरीके से जो है डाउनवर्ड आएगा एंड यहाँ पे जो आपका इस तरीके से जो आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ओके ओके, इस तरीके से जो आपका यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक कर रहा हूँ। ओके, इसे मैं ठीक कर लेता हूँ। आपका जो है कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, मैं यहाँ पे उल्टा बना दिया था। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब जैसे मैंने बोला कि इस जगह से ब्रेक होगा, यानी OET माइनस जो है अब यहाँ पे अटैक करेगा एक्सियल पोजीशन से। ओके, एंड यहाँ पे एक्सियल से जैसे अटैक करे तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक कर जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे ये ऑक्सीजन हो गया एंड यहाँ पे ब्रोमीन जो है ऊपर चला जाएगा एंड यहाँ पे OET जो है नीचे चला जाएगा। एंड इसी स्टीरियो में जब आप फॉर्म करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑक्सीजन हो गया। ओके, एंड यहाँ पे जो है ब्रोमीन अपवर्ड में है एंड यहाँ पे OET जो है आपका नीचे हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस केस के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, रिसर्चर हैज़ मेजर्ड रूम टेम्परेचर पे जो मैग्नेटिक मोमेंट इन्होंने मेजर किया एंड यहाँ पे क्या होगा इन दोनों कम्प्लेक्सेस की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे पैलेडियम है, यानी यहाँ पे 3D 4D कम्प्लेक्स है। ओके, तो यानी 4D के साथ में क्या है, यहाँ पे कोई भी लिगेंड होता है सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे कम्प्लेक्स आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका PD2 पॉजिटिव होगा। ओके, PD2 पॉजिटिव यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3D8 हो जाएगा, सॉरी 4D8 हो जाएगा, यहाँ पे 4D8 हो जाएगा। एंड 4D8 के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे इस तरीके से 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 5 6 7 8, यानी यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा। एंड पेयरिंग हो जाएगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 0, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √n इंटू n+2 हो जाएगा। एंड यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा आपका 0, यानी अब यहाँ पे ऑप्शन A एंड C एंड E में हो सकता है। अब यहाँ पे FeH2O6 में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे Fe जो है आपका 2 पॉजिटिव है एंड यहाँ पे वाटर जो है एक वीक फील्ड लिगेंड है, यानी ये जो है आपका D6 कम्प्लेक्स है। D6 कम्प्लेक्स है यानी इस तरीके से जो है 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 इंटू 4 प्लस 2 एंड यहाँ पे जो है आपका इस तरीके से रूट आ जाएगा एंड इसे जब कैलकुलेट करोगे तो 5.1 जो है म्यू भी आ जाएगा बोर मैग्नेट्रॉन। ओके, तो इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 एंड 5 पॉइंट हो जाएगा आपका 1, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको पूछा गया है 29 नंबर। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये डील सेडस दिया हुआ है एंड विथ स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे जो है पाई बॉन्ड्स जो होते हैं उसके साथ इंटरेक्शन होता है, इसीलिए क्या होता है ना जो भी हमारे जो होते हैं पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, यानी जैसे CHO ग्रुप हो गए, वो ऑलवेज जो है यहाँ पे जो आपका C डबल बॉन्ड OET ग्रुप प्रेजेंट है ना उसके पाई बॉन्ड साथ में जो इंटरेक्शन शो करके जो है रिएक्शन को एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है प्रोवाइड करता है। एंड इसलिए क्या होता है ये जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना ये इस तरीके से जो है टर्न हो जाता है। कैसे हो जाता है देखो, ये हो गया इस तरीके से एंड यहाँ पे हो जाएगा NHCO2ET हो जाएगा। ओके, अब ये इस तरीके से टर्न हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे ये CHO इधर चला जाएगा एंड यहाँ पे जो है Me चला आएगा। ओके, अब इस केस में देखो तो क्या होगा, यहाँ पे सिंपली जो है आपको यहाँ पे स्टीरो मेंशन करना है, तो स्टीरो की सिंपली क्या करो, यहाँ पे आप इस तरीके से एक डॉट लकीर ड्रॉ कर दो एंड यहाँ पे जो है ड्रॉ कर दो। अब इस केस में क्या है, जो भी इस जो डॉटेड लाइन यहाँ पे आपने जो ड्रॉ किया है उसके लेफ्ट साइड में आएंगे वो सभी एक स्टीरियो में होंगे एंड उससे राइट साइड में जो आएंगे वो सभी एक स्टीरियो में होंगे। कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पे ये जो लकीर मैंने यहाँ पे लाइन यहाँ पे जब मैंने डाला यहाँ पे खींचा है, ओके, उसके साथ में या फिर उसके लेफ्ट में जो भी ग्रुप आएंगे वो उनकी स्टीरियो जो है ऑलवेज सेम होगी। एंड ये जो डॉटेड यहाँ पे लाइन है उससे राइट में जो आएगी उसकी स्टीरियो जो है यहाँ पे आपकी अलग हो जाएगी। ओके,
तो अब इसको कैसे करोगे, यहाँ पे देखो, इसे मैं हम पहले डील सेटर रिएक्शन यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से जो है ट्रांसफर होगा, इस तरीके से कुछ भी ट्रांसफर होगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा 6 मेंबर रिंग जो है इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला, जो लाइन पे उसकी स्टीरियो सेम, यानी मैं यहाँ पे मान लेता हूँ जो लाइन पे उसकी स्टीरियो ये है, यानी NHCO2 हो जाएगा। एंड उसके बाद में CHO भी लेफ्ट साइड में, यानी यहाँ पे CHO इस तरीके से हो जाएगा। अब जो राइट साइड में उसकी स्टीरियो अलग हो जाएगी, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा ME, यानी हमारा प्रोडक्ट जो है कुछ इस तरीके से बनेगा। एंड यहाँ पे अगर आप देखो कौन सा ऑप्शन में, यानी ये ऑप्शन नंबर हमें जो है ए में ही दिया हुआ है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस केस के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा गया है, यानी लेमडा इज इक्वल टू जो है H/P होता है। एंड यहाँ पे जो भी वैल्यूज हो गए होंगी आपको इलेक्ट्रॉन का मास वगैरह पुट करना होगा, एंड पुट करके आप इसे सॉल्व कर लेना। इस ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में सोल्यूशन इसका देना। ओके, इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका 332 पिकोमीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो इसी तरह के सोल्यूशन साथ मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियोज में, एंड नेक्स्ट के वीडियोज में हम और भी सोल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।